हेलो एवरीवन। क्लास 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाज़िन वाले चैप्टर से लिया गया है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए जो चैप्टर तो समझ आ जाता है उनको, बट फिर भी मार्क्स नहीं आते हैं एग्ज़ाम में। तो आप ये वीडियो करेंगे और मार्क्स 100 आउट ऑफ 100। तो डू इट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। चलिए आइए, हाईलाइट दी 5 इवेंट्स ऑफ 1933। ये 2016 में भी आया हुआ है, 2015 में भी आया हुआ है। ये और करके हैं, मतलब आपको इस वे में क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज इस वे में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चंस मेन देखिए आप, हाईलाइट्स दी 5 इवेंट्स ऑफ 1933 दैट लेड टू द डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी इन जर्मनी। जब जर्मनी में डेमोक्रेसी डिस्ट्रक्ट हुई थी तो उसकी कौन कौन से वो 5 इवेंट्स थे जिसकी वजह से जर्मनी के अंदर डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन हो गया था। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसी। पॉलिटिकल पॉलिसी के 5 फीचर बताओ जो हिटलर ने अडॉप्ट किए थे आफ्टर कमिंग दी पावर। जब हिटलर पावर में आया था इन 1933 में, तो 1933 में जब हिटलर पावर में आया था तो हिटलर ने कौन कौन से पॉलिटिकल पॉलिसी, कौन कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, 5 फीचर्स बताने हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ वॉज द डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड इन जर्मनी। जर्मनी में कैसे डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हुई। तो क्वेश्चन आपको दिस किसी भी वे में आ सकता है। आंसर इज द इवेंट्स ऑफ 1933 that led to the destructions of democracy in Germany are as follows. Once again, speak with me, मेरे साथ बोलिए। The events of 1933, once again, the events of 1933 that led to the destructions of democracy. Let, देखिए वर्ड्स को आप समझेंगे ना तो एग्ज़ाम में कभी नहीं भूलेंगे। लेड टू, ये वर्ड्स को कई लोग तो ऐसे ही ले जाएंगे। वर्ड्स द मीनिंग ऑफ लेट्स टू, लेड LED, लेड टू देखिए, फोकस करिए। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, बहुत इसके पीछे हिडन्स बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। लेट्स टू मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो डैट इज़ कॉल्ड अ नेतृत्व, और अगर इंग्लिश में बोलूँ डैट इज़ कॉल्ड अ लीडरशिप। ओके, लीडरशिप। तो वंस अगेन ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेट्स टू। ओके, वंस अगेन लेड टू। ओके, एक बार और बोलेंगे, लेड टू। तो चलिए, द इवेंट्स ऑफ 1933, जो 1933 में जो इवेंट्स हुए हैं, जो घटनाएं हुए हैं, द इवेंट्स ऑफ 1933, वंस अगेन द इवेंट्स ऑफ 1933, वंस अगेन द इवेंट्स ऑफ 1933 that led to the destructions of democracy। led to मतलब उसके लीडरशिप में, led to the destructions of democracy। डेमोक्रेसी जहाँ पे जनता का रूल होता है दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन लेड टू, उस लीडरशिप में, हिटलर की लीडरशिप में क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो लेड टू द डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी। वंस अगेन, लेड टू द डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी। वंस अगेन, लेड टू द डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी। वंस अगेन, लेड टू द डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। वीडियो को स्टॉप करो, लिखो। इन जर्मनी, कहाँ की बात हो रही है, इन जर्मनी, आर एस फॉलोस। ओके, हियर इज अ ए, यहाँ बाय मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ए है। ओके, ए क्या है, ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने अपनी चांसलरशिप दे दी थी। चांसलरशिप का मीनिंग होता है द पोजीशंस ऑफ अ पर्सन ऑफ द हाईएस्ट रैंक, स्पेशली ना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में हाईएस्ट रैंक जो है, हाईएस्ट रैंक समझते हो गवर्नमेंट की, हाईएस्ट रैंक जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये हाईएस्ट रैंक होता है, दैट इज कॉल्ड अ चांसलरशिप। तो हिंडनबर्ग प्रेसिडेंट, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, हिंडनबर्ग। तो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने क्या दे दी थी, चांसलरशिप मतलब पोजीशन, हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट पोजीशन दे दी थी। दी हाईएस्ट पोजीशन आ गया, हाईएस्ट पोजीशन इन कैबिनेट, मतलब गवर्नमेंट में हाईएस्ट पोजीशन किसको दी थी, टू हिटलर, हिटलर को दी थी। ये बंदा कौन है देने वाला, चांसलरशिप किसने दी थी, हिंडनबर्ग। उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट था। तो हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप, सबसे ऊंची पोजीशंस हिटलर को दी थी। बस जब पोजीशन हिटलर के हाथ में आ गई, पावर
पावर हिटलर के हाथ में आ गई तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने ट्राई किया, कोशिश करी, क्या, डिसमेंटल, डिसमेंटल मतलब गिराना, दी स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के रूल को हटा दिया, जनता के रूल को हटा दिया। तब हिटलर ने अपनी मनमानी करी, मतलब डिक्टेटरशिप लेके आया। ओके, डिक्टेटरशिप समझते हो, जो सिर्फ उसी का ही कहना माने, हिटलर का ही पूरी जर्मनी कहना माने, ठीक है, तो वो डिक्टेटरशिप लेके आया था। तो उसने डिसमेंटल कर दिया था। किसको डिसमेंटल करते, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसमेंटल, डिसमेंटल्स का मीनिंग होता है ब्रिंग डाउन, गिराना। किसको गिराना, डेमोक्रेसी के रूल को, जनता के रूल को क्या कर दिया था उन्होंने, ब्रिंग डाउन, डिसमेंटल कर दिया था, मतलब डेमोक्रेसी हटा दी थी। तो चलिए करते हैं। on 30th January 1933, once again, on 30th January 1933, President Hindenburg, once again, President Hindenburg gave the chancellorship, stop the video and write it, वीडियो को स्टॉप करो, लिखो, the highest position in cabinet, मतलब गवर्नमेंट, कैबिनेट मतलब गवर्नमेंट, मतलब जर्मनी में, तो हाईएस्ट पोजीशन इन कैबिनेट, वंस अगेन, हाईएस्ट पोजीशन इन कैबिनेट, हाईएस्ट पोजीशन इन कैबिनेट टू दी हिटलर, हिटलर को दे दी थी। स्टॉप दी वीडियो एंड राइट इट, फुल स्टॉप। हिटलर नाउ ट्राई टू डिसमेंटल, अब पावर हाथ में आ गई हिटलर के, तो हिटलर ने अब क्या ट्राई किया, हिटलर ने अब ट्राई किया डिसमेंटल, ब्रिंग डाउन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसमेंटल, ब्रिंग डाउन, नीचे गिराया, मतलब ख़त्म करने की कोशिश करी। किसको, स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल्स को, जो भी डेमोक्रेसी थी, जनता का रूल था, उसको ब्रिंग डाउन, डिसमेंटल कर दिया था, गिरा दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो वंस अगेन, हिटलर नाउ ट्राई टू, हिटलर नाउ ट्राई टू, वंस अगेन, हिटलर नाउ ट्राई टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। स्ट्रक्चर बेटा स्पेलिंग फुल नहीं है, मैं लिख देती हूँ, स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। बी पार्ट क्या कह रहा, मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट, जर्मन पार्लियामेंट में आग लग गई। मिस्टीरियस मतलब ये रहस्य, मिस्टीरियस को हिंदी में बोलते हैं रहस्य, सीक्रेट, ठीक है, ये बात सीक्रेट थी कि जर्मन पार्लियामेंट्स में फायर, आग लग गई थी, विच फैसिलिटेटेड हिज मूव। वंस अगेन, अ मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट, वंस अगेन, अ मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट, वंस अगेन, अ मिस्टीरियस, वंस अगेन, a mysterious fire broke down, a mysterious fire broke down in German parliament, stop the video and write it, which facilitated his move, which facilitated his move, stop the video and write it। C part क्या है, the fire decree, decree means होता है an official order given by a government, official order, decree मतलब एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो गवर्नमेंट देती है, अ ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय अ गवर्नमेंट। तो फायर डिक्री ऑफ 27 फरवरी 1933, वंस अगेन, द फायर डिक्री ऑफ 27 फरवरी 1933, वंस अगेन, द फायर डिक्री ऑफ 27 February 1933, stop the video and write it, indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press, assembly, सबके सब ये जो राइट्स थे वो सस्पेंड हो गए इनडेफिनेटली, क्योंकि पार्लियामेंट में आग लग गई थी, ठीक है। और डिक्री, गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल ऑर्डर आया, क्या आया कि जो ये इनडेफिनेटली इसको सस्पेंड किया जाए, किसको, सिविक्स राइट्स को, जैसे कि स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो वंस अगेन चलिए करते हैं, द फायर डिक्री ऑफ 27 फरवरी, वंस अगेन, द फायर डिक्री, द फायर डिक्री, एक ऑफिशियल क्या आया, ऑर्डर आया, गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल ऑर्डर आया, किसकी वजह से, मुझे फायर लगी थी, आग लगी थी, द फायर डिक्री
कब आया ऑर्डर? द फायर डिक्री ऑफ 27 February 1933. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. Indefinitely suspended civic rights. क्या हुआ? indefinitely सस्पेंड हो गए, सस्पेंडेड सिविक राइट, क्योंकि आग लगी थी जर्मन पार्लियामेंट में, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए थे। तो फिर क्या हुआ? एक डिक्री आया गवर्नमेंट की तरफ से, एक ऑफिशियल ऑर्डर आया कि फायर की वजह से जो उनके इनडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविक राइट्स हैं, लाइक जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, उनको सस्पेंड किया जाए. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. एंड असेंबली दैट हैड बीन ग्रांटेड बाय द वेमर रिपब्लिक. पहले जर्मन की गवर्नमेंट का नाम क्या था? वेमर रिपब्लिक. तो असेंबली दैट हैड बीन ग्रांटेड, ग्रांटेड का मतलब होता है मंजूरी दे दी गई, बाय दी वेमर रिपब्लिक. वेमर रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. किसकी? जर्मन की. जर्मन की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नाम क्या था? वेमर रिपब्लिक. तो वेमर रिपब्लिक के थ्रू ग्रांटेड, मंजूरी दी गई थी, ठीक है. एंड मतलब एक्सेप्टेशन दी थी. एंड असेंबली दैट had been granted by the Weimar Republic. Once again, and assembly that had been granted, had been granted, had been granted. किसने ग्रांट किया था? किसने मंजूरी दी थी? बाय दी वेमर रिपब्लिक. पहले वाली गवर्नमेंट ने, पहले जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसने ग्रांट कर दिया था. तो एंड असेंबली दैट हैड बीन ग्रांटेड. वंस अगेन, एंड असेंबली that had been granted. Once again, and assembly that had been granted by the Weimar Republic. Communists who were the enemies of Hitler. What's the meaning of communist? A person who believes in or support communism. वो person जो बिलीव करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं किसको? कम्युनिज्म को. तो जो कम्युनिस्ट हैं who were the enemy of Hitler, वो हिटलर के दुश्मन हैं. कौन? कम्युनिस्ट. वो लोग जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं वो हिटलर के एनिमीज हैं. were sent to the concentrate camp. were sent to the concentrate मतलब concentrate unity, concentrate camp. तो once again, communist who were the enemy of Hitler. Once again, communist who were the enemy of Hitler. Communist who were the enemy of Hitler. Stop the video and write it. Were sent to the concentrate camp. उनको कहाँ सेंड किया गया? वर सेंट टू दी कंसनट्रेट कैंप. कहाँ सेंड किया गया इन लोगों को? कम्युनिस्ट को. वर सेंट टू दी कंसनट्रेट कैंप. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. आगे है, ऑन 3rd March अनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड. ऑन 3rd March अनेबलिंग एक्ट, एक एनेबलिंग एक्ट पास किया गया. हिटलर ने एक एनेबलिंग एक्ट को पास किया. इस एक्ट का नाम है अनेबलिंग एक्ट. वो पास किया हिटलर ने. कब किया था? 3rd March. एमसीक्यू में भी आ सकता है. 3rd March को अनेबलिंग एक्ट पास हुआ. इट एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप. बस हिटलर ने जो चाहा वो हुआ. तो हिटलर ने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया, जनता के रूल को ख़त्म कर दिया. और किसको एस्टैब्लिश किया? डिक्टेटरशिप. सिर्फ और सिर्फ हिटलर का रूल होगा. डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश कर दिया इन जर्मनी में. वंस अगेन, ऑन 3rd March enabling act passed. Stop the video and write it. It established dictatorship. It established dictatorship in Germany. Stop the video and write it. Hitler could rule without the consent of the parliament. Consent मतलब agreement. पार्लियामेंट के एग्रीमेंट्स के बिना हिटलर ने अपना रूल स्टार्ट कर दिया. हिटलर कुड रूल. वंस अगेन, हिटलर कुड रूल. हिटलर कुड रूल विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट. विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट. वंस अगेन, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट. वंस अगेन, विदाउट द किस? कंसेंट. कंसेंट मतलब एग्रीमेंट. विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. ऑल पॉलिटिकल, यहाँ कट है बेटा, POLITICAL, यहाँ पे L आएगा. पॉलिटिकल
ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन वर बैन। जो पहले आपको पता है जर्मनी में डेमोक्रेसी का रूल था, तब कौन सी गवर्नमेंट थी जब डेमोक्रेसी का रूल था? वेमर रिपब्लिक। तब जब हिटलर आया था, हिटलर ने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया और डिक्टेटरशिप अपना रूल्स उन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अलग अलग, डेमोक्रेसी में आपको पता है अलग, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, अलग अलग पार्टीज़ हैं, आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस। तो ऐसे जर्मनी में भी पहले अलग अलग पार्टीज़ थी। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, जब डिक्टेटरशिप आई, हिटलर ने अपना रूल स्टार्ट किया, तो जितने भी गवर्नमेंट, जितनी भी डेमोक्रेसी की, जो जनता के रूल की, जनता में जनता का जो रूल था उसमें लोग क्या करते थे, अलग अलग पार्टीज़ बनाते थे, जैसे हमारे इंडिया में होता है। तो सबसे पहले हिटलर ने ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये ख़त्म कर दी। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड ट्रेड यूनियन वर बैन, बैन कर दिया उसने। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड ट्रेड यूनियन वर बैन, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, एक्सेप्ट द नाजी पार्टी, सिर्फ नाजी पार्टी को छोड़ के, क्योंकि नाजी पार्टी कौन सी पार्टी थी? हिटलर की पार्टी थी। तो हिटलर, नाजी पार्टी हिटलर की पार्टी थी, सिर्फ नाजी पार्टी को छोड़ के सारी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियन को बैन कर दिया था। ठीक है, तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन वर बैन एक्सेप्ट दी नाजी पार्टी, नाजी पार्टी को एक्सेप्ट छोड़ करके। स्टॉप दी वीडियो एंड राइट इट, नाजी पार्टी है, कैपिटल में आएगा क्योंकि नेम है ये पार्टी का। दी स्टेट हैड फुल कंट्रोल ओवर मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। स्टेट हैड फुल कंट्रोल, हिटलर का पूरा कंट्रोल था मीडिया पे भी, आर्मी पे भी और जुडिशरी पे भी। The state had full control over media, army, and judiciary. Once again, the state had full control over media, army, and judiciary.